औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं हकीम मोहम्मद महमूद बेग। आप देख रहे हैं इस वक्त मदनी दुआ खाना। या अल्लाह, हम सब को रमज़ानुल मुबारक की बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमा और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बीमारों को शफ़ाए कामला आजला अता फरमा। अफ्तार के वक़्त हर मर्द, ख़वातीन और बड़ों की कोशिश होती है कि फ़िलफ़ौर या ठंडा पानी या मशरूब पिएँ। हमारा उनको मशवरा है कि वो सबसे पहले खजूर या कोई फल खाने के बाद मशरूब पिएँ ताकि मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने से बच जाएँ। उन लोगों के लिए ख़ास मशरूब पेश करने जा रहे हैं जिनका गला खट्टी चीज़ों से ख़राब हो जाता है, लेकिन उनका दिल चाहता है कि वो भी ऐसा मशरूब पी सकें। तो नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कागज़ी लीमू का शरबत, जिसको पीने से गला ख़राब ना होगा बल्कि इसके पीने से तस्कीन व फरहत नसीब होगी। शरबत बनाने और उनके अज्जा का तरीका हाज़िर खिदमत है। कागज़ी लीमू 3 किलो लेकर इनको जिस तरह हम धोकर मट्टी वगैरह छिलकों से साफ़ कर रहे हैं उसी तरह खूब साफ़ कर लीजिए और छुरी के साथ लीमू को काट कर इसका रस निकाल कर अच्छी तरह से रस की सफाई करने के लिए इसको छान लें, जिस तरह हम रस लीमू छान रहे हैं। फिर किसी स्टील के बर्तन में चीनी 5 किलो डालकर रस लीमू को चीनी पर डालते जाइए यहाँ तक कि ऊपर तक रस आ जाए। अब कम से कम 24 घंटे के लिए इसको ढांप कर रख दें। जितना रस चीनी ने जज़ब करना होगा कर लेगा और जितना रस चीनी को ऊपर आना होगा आ जाएगा। अब आपने कम से कम 6 लीटर पानी किसी बर्तन में डालकर चूल्हे की आग को तेज कर देना है, जिस तरह आप वीडियो में इस वक्त देख रहे हैं। जब पानी को खूब जोश आ जाए तो उसमें रस लीमू जो चीनी के ऊपर है इसको आहिस्ता से पानी में डाल दें और लीमू वाली चीनी भी इसमें शामिल कर दें। निसफ घंटा तक आंच दें और साथ साथ शरबत के ऊपर आने वाली मैल को छानते जाइए और जब शरबत का रंग जो इस वक्त आप देख रहे हैं ऐसा हो जाए तो इसमें 7 लोबान डाल दें और किसी बोतलों में शरबत डालकर महफूज कर लीजिए। अगर आप शहद या शक्कर से भी ये लीमू का शरबत तैयार करना चाहते हैं तो तरीका यही होगा। तो अब हम बताते हैं कि इस शरबत को पीने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। याद रखिए कि सफरावी यानी गर्म मिजाज वालों के लिए ये शरबत जो है आब हया से कम न है। गर्म बहारों, ज़बान और मुंह में पैदा होने वाले छालों, आवाज़ और सीना को साफ़ करता है। गर्मी की वजह से दिल की तेज़ धड़कन को दूर करता है। प्यास की शिद्दत को कम करता है। बच्चों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। कै और मतली के साथ साथ भूख को भी बढ़ाता है। तो नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़।